गोदी मीडिया और अंधभक्त क्यों हैं खामोश? क्यों मोदी इसे भी मास्टर स्ट्रोक कहता है? रुपए गिर चुका है और आप जानते हैं कि $1 की कीमत 90 रुपए हो चुका है। उसके बाद भी गोदी मीडिया खामोश है। दोस्तों, आज मैं आपको विस्तार के साथ ये समझाना चाहूंगा आखिरकार हम लोगों की इकोनॉमी और करेंसी इतनी क्यों गिरती हुई नजर आ रही है, क्यों सोने का भाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्यों क्रूड ऑयल भी मार्केट में महंगा होते हुए नजर आ रहा है। क्या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ेगा? क्या एक आम शहरी का अब अब्रॉड में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा? क्या इंटरनेशनल टूरिज्म का वैल्यू बढ़ेगा और क्या आम हिंदुस्तानी का वैल्यू कम होगा? जानिए इस पूरी रिपोर्ट में। अब आप सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1947 में। 1947 में $1 की कीमत 4 रुपए थी। धीरे धीरे ग्राफ के तहत बढ़ते हुए 1990 के बाद जो वक्त आया उसमें काफी ज्यादा रुपया गिरना शुरू हो चुका था। 1990 से लेकर 1995 तक 20 रुपए हो चुके थे। और वैसे ही दोस्तों, मैं आपको जानकारी अगर देना चाहूंगा तो 1983 के समय में जो है वो 10 रुपए थे। साल 2014 तक 50 रुपए थे और साल 2014 के बाद 1 रुपए की वैल्यू बहुत तेजी से गिरना शुरू हुई। साल 2014 से लेकर साल 2025 तक अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 50 रुपए गिर चुका है, यानी कि अब 90 रुपए हो चुका है। $1 की कीमत 90 रुपए है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में क्या कहते थे? बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा है तो क्यों बार बार मुल्क हिंदुस्तान का पैसा इतना पतला हो रहा है? सुनिएगा ये रिपोर्ट। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। $1 90 रुपए का है। नुकसान क्या है? सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो जाएगा। गोल्ड के अंदर जो है वो काफी ज्यादा हमें महंगाई नजर आएगी। अब्रॉड के लिए अगर मुल्क हिंदुस्तान के बच्चे तालीम हासिल करने जा रहे हैं तो उनके लिए भी काफी मुश्किलात आएगी। इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो हम सब लोगों के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन क्या कभी अंधभक्तों ने और गोदी मीडिया ने इसके ऊपर सोचने की कोशिश की? गोदी मीडिया अभी भी डिफेंड कर रहा है इंपोर्ट को लेकर। गोदी मीडिया का ये कहना है कि इंपोर्ट बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं वो कि गोल्ड का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। ये नहीं कह सकते हैं वो कि लाखों हर साल जाने वाले युवा अलग अलग अब्रॉड कंट्रीज में अपनी तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये भी नहीं कहना है गोदी मीडिया का कि आखिरकार ये पैसा इतना पतला क्यों हो रहा है। भारतीय रुपए ने एक और स्लिप दिखाई है और डॉलर के मुकाबले में वैल्यू नीचे गया है। क्या ग्लोबल हवा बदल रही है या देश के अंदर कोई इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है? दोस्तों, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या दबदबा रहता है हम लोगों का, वो जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में जब भी कोई टेंशन बढ़ती है, चाहे मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हो या ग्लोबल लेवल के ऊपर स्लो डाउन हो, इन्वेस्टर्स तुरंत डॉलर की तरफ दौड़ते हैं। डॉलर हमेशा स्टेबल माना जाता है, इसलिए डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है और रुपए की वैल्यू नीचे आती है। इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया का सबसे बड़ा बिल होता है क्रूड ऑयल। तेल डॉलर में बेचा जाता है। और वहीं दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, अगर ऑयल महंगा हो जाए तो इंडिया को ज्यादा डॉलर चाहिए होता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ज्यादा से मुराद क्या है। ज्यादा डिमांड अगर होगी तो उतना ज्यादा हमें डॉलर भी चाहिए होगा, यानी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग डॉलर होना चाहिए इसके लिए। और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग तो रुपए की वैल्यू नीचे। दोस्तों, शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी टर्बुलेंस आए, इन्वेस्टर्स पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। जब डॉलर वापस बाहर जाता है, रुपए प्रेशर पे आ जाता है। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है। डॉलर राइज होता है और रुपए नीचे चला जाता है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का क्या खेल है, चलिए ये समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। अगर यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर अट्रैक्टिव हो जाता है। इन्वेस्टर्स को वहां पे अपना रिटर्न ज्यादा दिखता है तो पैसा वहीं ले जाया जाता है। तो उसका नुकसान सीधा सीधा रुपए को उठाना पड़ता है। क्या रुपए की गिरावट से इकोनॉमी खराब होती? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे सोचने की जरूरत है हमें। देखिए, करेंसी की कमजोरी का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी टूट रही है। एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है लेकिन इंपोर्टर्स महंगे पड़ते हैं। कॉमन आदमी की जेब पर
तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और गैस की महंगाई का असर पड़ता है। रुपए की वैल्यू गिरना आज के समय में एक सिंपल सी न्यूज की हेडलाइन लगती है, लेकिन पीछे पूरा का पूरा डोमेस्टिक और ग्लोबल इक्वेशन छुपा है। आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है ग्लोबल शान तन्वी, ऑयल प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स पे। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप ये समझ सकते हो कि रुपया गिरने की वजह से मार्केट में आज हम लोगों की क्या हालत है। क्या हम स्टेबल कर पा रहे हैं बाकी कंट्रीज के सामने या नहीं? अब डॉलर के सामने ये हालत है तो पौंड के सामने क्या हालत होगी?